छात्र बैरिकेटिंग नहीं तोड़ते हैं। क्या होता है कि हम लोग जब प्रोसेशन निकाले तो शांतिपूर्ण प्रोसेशन था और सरकार के विरुद्ध कोई नारे नहीं, बस हमारी मांग माननीय नीतीश कुमार जी के बीच। हमको लगता है लगभग 5-7 हजार से प्लस भीड़ थी। हाँ, 5-7 हजार से प्लस भीड़ थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो हम लोग जब पहुंचे जेपी गोलंबर तो ये सिर्फ नाम मात्र के बैरिकेटिंग लगाए थे, नाम मात्र के। भैया बच्चे हैं, भीड़ है, तो हम लोग तोड़ थोड़ी रहे हैं बैरिकेटिंग। वो लोग हट गए, हम लोग आगे बढ़ गए। उन्होंने बजाब्ते के साथ हमारी बात 30-35 मिनट तक सुनी। हम बैठ करके पूरे अच्छे तरीके से हमने सारे पॉइंट को रखा। पहला तो कि दरोगा की वैकेंसी जल्द से जल्द निकलनी चाहिए, क्योंकि 2 सालों से दरोगा की वैकेंसी जो है नहीं आ रही है। जब भी हम लोग सड़कों पर उतरते हैं ये लाठियां बरसाते हैं। जितना बार आप देखिए, हर बार जितना बार उतरे बस लाठियां बरसा रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं। लेकिन ये चलन प्रशासन को बंद करना होगा। आश्वासन मिला है और लेटर जो दिखाया गया है वो सही है। 10 दिन के बाद आप लोगों को विज्ञापन मिल जाएगा। इतना बस कहूंगा, हर मुद्दों पर एक बन के रहिए, यूनाइट बन के रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, जो बिहार दरोगा का कल महा आंदोलन हुआ था, पटना कॉलेज से निकलकर डकबंगला चौराहा तक गया था। बीच में कुछ हुई थी जो जेपी गोलंबर पे रोकने का प्रयास किया गया प्रशासन के द्वारा, लेकिन नहीं रुका लोग, अभ्यर्थी नहीं रुके और डकबंगला चौराहा तक पहुंच गए। उसी बीच डेलीगेशन के लिए एक टीम तैयार हुई। डेलीगेशन के टीम के लिए अमन कुमार गए थे और इनसे जानते हैं कि अंदर क्या क्या बात हुई, कब फॉर्म आने वाला है और कितना आएगा। आपसे पूछते, आप डेलीगेशन में गए थे, आंदोलन में भी थे, छात्रों को रोक भी रहे थे कि आगे नहीं बढ़िए। आप डेलीगेशन में क्या क्या बातें हुई? देखिए, सबसे पहले तो छात्र बैरिकेटिंग नहीं तोड़ते हैं। क्या होता है कि हम लोग जब प्रोसेशन निकाले तो शांतिपूर्ण प्रोसेशन था और सरकार के विरुद्ध कोई नारे नहीं, बस हमारी मांग माननीय नीतीश कुमार जी के बीच। लेकिन भीड़ इतनी थी, हम लोगों ने प्रशासन को बजाब्ते। कितनी भीड़? हमको लगता है लगभग 5-7 हजार से प्लस भीड़ थी। हाँ, 5-7 हजार से प्लस भीड़ थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो हम लोग जब पहुंचे जेपी गोलंबर तो ये सिर्फ नाम मात्र के बैरिकेटिंग लगाए थे, नाम मात्र के। भैया बच्चे हैं, भीड़ है, तो हम लोग तोड़ थोड़ी रहे हैं बैरिकेटिंग। वो लोग हट गए, हम लोग आगे बढ़ गए। कोई हिंसात्मक बैरिकेडिंग नहीं टूटा, आप लोग हट गए, आगे बढ़ गए। हाँ, साइड से हटे, तब कुछ बच्चे धक्का मारेंगे तो गिरेगा ही, तो बैरिकेटिंग गिरा। बात रही वहां से हम डाक बंगला चौराहे आए। जब डाक बंगला चौराहे पहुंचे तो भीड़ अनकंट्रोल हो रहा था। जैसे हम लोग बहुत छात्रों को हम लोगों ने समझाया भी, हमने देखा आप समझा रहे थे, रुकिए। बिल्कुल, कि आप लोग रुकिए, प्रशासन से हमारी बात चल रही है। प्रशासन हमारी बात मान ली, हमें डेलीगेशन टीम में ले गई। तो हम 5 सदस्य गए थे, 5 लड़के, जिसमें मैं भी था। तो हम लोग गृह विभाग के जो मुख्य सचिव है प्रणव कुमार जी, उनसे मिले थे। उन्होंने बजाब्ते के साथ हमारी बात 30-35 मिनट तक सुनी। हम बैठ करके पूरे अच्छे तरीके से हमने सारे पॉइंट को रखा। पहला तो कि दरोगा की वैकेंसी जल्द से जल्द निकलनी चाहिए, क्योंकि 2 सालों से दरोगा की वैकेंसी जो है नहीं आ रही है। दूसरा, आंसर की OMR सीट, कार्बन कॉपी और क्वेश्चन पेपर, इन सभी मांगों को लेकर के हमने रखा। वो उसी समय हम लोगों को एक लेटर दिखाएं और कहें कि आपकी मांग के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है गृह विभाग से। और 9 सितंबर को ही ये लेटर जो है पुलिस विभाग को भेज दिया गया है। जो वैकेंसी निकालती है, BPSSC जो निकालती है, उनको भेज दिया गया है। मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि 1805 पदों पर वैकेंसी आ रही है और उन्होंने 10 दिन का समय दिया है कि 10 दिन के अंदर बिहार दरोगा की जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 10 दिन के, हमको लगता है 10 दिन के बाद तुरंत आचार संहिता लगे, उससे पहले आ जाएगी। बिल्कुल, आचार संहिता से पहले। हमने ये भी पॉइंट रखा है कि सर, चुनाव से पहले नहीं, आचार संहिता लगने से पहले हमें ये वैकेंसी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप 10 दिन वेट कर लीजिए, 25 तारीख तक जो है आ जाएगी। 16 तारीख हो गई है, 25 तारीख तक आ जाएगी। लेकिन बात यह है कि आजकल देखिए कि जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो जैसे हमें ये लोग समझ लिए हुए कि ये लाठी सहना इनका आदत हो गया है। जब भी हम लोग सड़कों पर उतरते हैं ये लाठियां बरसाते हैं। जितना बार आप देखिए, हर बार जितना बार उतरे बस लाठियां बरसा रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं। लेकिन ये चलन प्रशासन को बंद करना होगा। बंद इसलिए करना होगा कि हम गुनहगार नहीं हैं, हम गुंडे नहीं हैं, हम अपराधी नहीं हैं, हम बिहार के भविष्य हैं। हम पढ़ने वाले भी छात्र हैं और लड़ने वाले भी छात्र हैं अधिकारों के लिए। तो लाठियां बंद करना पड़ेगा। आप लोग आंदोलन किए थे, मतलब वैकेंसी भी मिला, बिहार के युवा खुश हैं। एक बार फिर से बता दीजिए कितना वैकेंसी है और कितने दिन के बाद आएगा, और युवा जो तैयार रहे जो फॉर्म भरने के लिए। देखिए, वैकेंसी जो है मैं आपको बता दूं 10 से 15 दिनों के अंदर, मैक्सिमम वो 10 दिन बोले हैं, हम लोग 15 दिन लेकर के चलते हैं कि साथियों 15 दिन के अंदर आप लोगों की वैकेंसी आ रही है 1805 पदों पर, जो स्वीकृत हो चुका है। गृह विभाग ने
अवर पुलिस अवर सेवा आयोग को जो है उन्होंने भेज दिया है। आप लोग पढ़ाई कीजिए, निश्चिंत रहिए, लेकिन याद रखिए कि जब भी सड़कों पर उतरने की बात हो अपने अधिकारों के लिए, तो जब तक आप उतरेंगे नहीं तो गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनेगी। कितने पदों पे फिर से FIR 1805 पद, 1805 पदों पे, हाँ बिल्कुल 5 पद। बिल्कुल। जब आप लोग डेलीगेशन के लिए गए तो इधर छात्रों पे लाठियां बरसाई गई, ऐसा क्यों? देखिए देना ही था तो लाठी क्यों बरसाई? मैं वही कह रहा हूं ना कि भैया हमने साफ साफ कह दिया था कि डेलीगेशन में हम तभी जाएंगे जब हमारे छात्रों पर, हमारे साथियों पर, हमारी बहनों पर लाठी। बोला था बिल्कुल, हमने सामने में बोला था। जो कृष्ण मुरारी सर थे उनको हमने डायरेक्ट कहा था, जो DSP साहब हैं, कि सर हमारे छात्रों पर, हमारे साथियों पर लाठी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जितना बार डेलीगेशन जाती है उसके बाद ये लोग लाठियां चलाते हैं। अब तो ये FIR भी कर दिए हुए हैं, वाटर कैनन चलवा दिए हैं, मतलब आप लोग पे FIR हुआ है आंदोलन करने की वजह से और मिल भी गया, फिर भी FIR, ऐसा क्यों? 9 लोगों पर FIR हुआ है, जिसमें मेरा भी नाम है। हम आपराधिक धाराओं में हमें जो है अभियुक्त बनाया गया है, नॉन वेलेबल धाराओं में। मेरा कहना सिर्फ इतना है, हम चोर लगते हैं का? हम डाकू लगते हैं? हम गुंडा लगते हैं? माफिया लगते हैं? या पेपर लीक सेटिंग करने वाले लोग लगते हैं जो आप बार बार FIR कर देते हैं? हम जैसे छात्रों पे 7-7 FIR करना कौन सा? आप पहले जेल भेजे, 11 दिन बेऊर जेल रखा, अब हर दिन आप FIR कर रहे हैं। करना क्या चाहते हैं आप? लेकिन हम बता दें, डेलीगेशन के लगे तो फिर भी आप पे केस हो। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को बाजाब्ते के साथ सहयोग किया, लेकिन आप बार बार FIR कर रहे हैं। तो हम इतना बता देते हैं, इन FIRों से बिहार का छात्र डरेगा नहीं, लड़ेगा। अब इसलिए लड़ेगा कि ये जो तानाशाह रवैया है पुलिस प्रशासन का, ये जग जाहिर हो चुका है। लेकिन याद रखिएगा, मैं पूरे होशो आवाज में कह रहा हूं साहब, आज आप छात्रों को दौड़ा करके उनके पीठ पर लाठियां बरसा रहे हैं, एक दिन ऐसा ना हो कि ये छात्र आपको दौड़ाने लगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि हम युवाओं को इस तरह FIR करके, लाठी चला करके इस तरह का काम ना करें। हम तो चाहते हैं कि पत्राचार के माध्यम से बात हो, हमें बैठा के बुलाया जाए, बात करें, हमें प्रोसेशन निकालने की जरूरत क्या होती है। लेकिन आप जब तक हम लोग प्रोसेशन नहीं निकालते, हमारी मांग आप सुनते कहां हैं? स्टेट में हमने कई बार गया, वो नहीं हुआ। BSSC का एग्जाम आप देख लीजिए, लगभग 25 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, 2 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक एग्जाम का डेट नहीं है, कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी जीत हुई है इस आंदोलन से, बिहार के युवाओं की जीत हुई। देखिए, मैं अभी जीत का तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मैं इतना कहूंगा, आश्वासन मिला है और लेटर जो दिखाया गया है वो सही है। 10 दिन के बाद आप लोगों को विज्ञापन मिल जाएगा। इतना बस कहूंगा, हर मुद्दों पर एक बन के रहिए, यूनाइट बन के रहिए, जरूर आपकी मुद्दा मांगी जाएगी। और जितने भी छात्र अभ्यर्थी आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप पढ़ाई में लग जाइए, दरोगा की वैकेंसी में आ रही है। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि बिहार पुलिस के बारे में बात नहीं हुई, तो मैं बता दूं, बिहार पुलिस के बारे में भी बड़े पैमाने पे बात हुई। और उन्होंने कहा कि जो 19,000 जो पद है, 19,000 कुछ, जो शायद 21,000 है या 19,000 है, उसका रिजल्ट आने के बाद उनके अगले वैकेंसी पे चर्चा किया जाएगा। चलिए देखिए, 1805 पदों पे वैकेंसी आ जाएगी 10 दिन के अंदर। अमन कुमार ने क्या कुछ आपने सुन लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद।